एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पीनल कोड, या फिर जैसे हम कह सकते हैं अब भारतीय न्याय संहिता। एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डील करना इसीलिए है बिकॉज यही एलिमेंट्स हमारे डिटरमाइन करते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट इज क्रिमिनल एक्ट और नॉट। कोई भी एक्ट क्रिमिनल एक्ट है या फिर वो नहीं है, कोई भी एक इंसिडेंट हुआ है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, वो क्रिमिनल एक्ट की कैटेगरी में या फिर आईपीसी की कैटेगरी में फॉल होगा या फिर नहीं होगा, वो यही एलिमेंट्स डिटरमाइन करते हैं। ओके, तो हम वन बाय वन एक एक एलिमेंट से डील करेंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सप्लोर भी करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर रेडी विद योर notebook and pen, okay, in order to note down the important points that I am annotating on the screen. So first of all, if we deal with the one of the very important element of crime, that is, one is the human being, second one is the evil intent, which is called as mens rea, third is act, which is called as atreus, and fourth is the injury, okay, which we can call it as particular damage, or what exactly injury has been happened in any form of the injury. सबसे पहले आ जाता है हमारा ह्यूमन बीइंग। अब अगर हम बात करें एंशियंट अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, हमारे एंशियंट लॉज की बात करें, तो पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम में हमारे एनिमल्स को भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि पनिशमेंट का एक पार्ट समझा जाता था। दैट मीन्स अगर उन्होंने कुछ भी किया है, किसी भी एक पर्टिकुलर एनिमल ने कुछ भी किया है, तो वो भी एक तरीके से एक क्रिमिनल ही माने जाते थे और उनके लिए पर्टिकुलर सैंक्शंस भी थे, दैट मीन्स पनिशमेंट्स भी थी। ऐसे ही केस आते थे हमारे रैट क्रॉप केस, ऑक्स केस, मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। रैट क्रॉप केसेस बेसिकली एक केस था जिसमें कि ये क्रॉप्स जो होती है हमारी, उनको रैट्स ने खराब कर दिया था, चूहों ने जो जितनी भी क्रॉप थी, खेती थी, वो खराब कर दी थी। ये जो पूरा केस था ये कोर्ट तक गया था। इवन कोर्ट के जजमेंट में भी यही बोला गया था कि जितने भी ये चूहे हैं जिन्होंने क्रॉप खराब की है उनको पकड़ा जाए और उनको पर्टिकुलर सजा दी जाए और उन्हें मार दिया जाए। ऑक्स केस में हमारा क्या हुआ था, ऑक्स केस जो कि हमारा बुल केस के नाम से माना जाता है, इसमें क्या हुआ था कि ऑक्स ने अगेन फील्ड को खराब कर दिया था, पूरी क्रॉप खराब कर दी थी पेटिशनर की। सो उसमें ये डिसाइड किया गया था कोर्ट के थ्रू कि ये जो ऑक्स है इसका एक जो कान है वो क्या कर दिया जाए, चॉप ऑफ कर दिया जाए। सो एक तरीके से ये जितने भी एक्ट हो रहे हैं ये एक क्रिमिनल एक्ट मानकर एनिमल्स को भी क्या दिया जाता था, सजा दी जाती थी। बट अगर अब हम बात करें हमारे इंडियन पीनल कोड जब से हमारा आया था 1870, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेंशन्ड है वो है कि जो पहला एलिमेंट आता है क्राइम का वो आता है ह्यूमन बीइंग। अगर ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व नहीं है किसी भी चीज में तो वो आईपीसी में फॉल नहीं करेगा। इसका मतलब है अगर सपोज ये मेरा डॉग है, इसने आकर आपको काट लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहुंच जाएंगे आईपीसी की धारा लगाने, नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता है, या बीएनएस की धारा लगाने, नहीं होगा ऐसा। क्यों? बिकॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी मेंशन्ड और दैट हैज टू बी प्रेजेंट in order to be a part of IPC और BNS is human being। अगर human being नहीं है, जानवर है, तो अलग चीजों में आ सकता है। हम कह सकते हैं जो एनिमल क्रूएलिटी प्रिवेंशन एक्ट है उन चीजों में वो उन कैटेगरी में फॉल कर सकता है, बट आईपीसी में फॉल वो नहीं करेगा। सो द फर्स्ट थिंग, इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग मेंट बाय द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्राइम, दैट इज द ह्यूमन बीइंग। ओके, आर्टिफिशियल पर्सन अगर हम बात करें अब कि आर्टिफिशियल पर्सन क्या इसमें इन्वॉल्व होते हैं आईपीसी में। सो आर्टिफिशियल पर्सन में हम कह सकते हैं कि सर्टेन पर्सन आर एग्जेम्प्टेड, यहाँ पे सर्टेन पर्सन हमारे एग्जेम्प्टेड रहते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन जो होते हैं वो भी पनिश नहीं हो सकते हैं आईपीसी में। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आता है, आर्टिफिशियल पर्सन में आता है हमारी कंपनी हो गई, कॉर्पोरेशन हो गए, ये सब पनिश नहीं हो सकते। आर्टिफिशियल पर्सन के भी दो एस्पेक्ट आ जाते हैं अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला एस्पेक्ट आ जाता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सन का, कि आर्टिफिशियल पर्सन में हमारे दो ट्रेडिशनल व्यू अगर हम देखें, एक ट्रेडिशनल व्यू और एक अगर हम देखें मॉडर्न व्यू। तो ट्रेडिशनल व्यू में हमें पता है कि जो कोई भी कंपनी है या कोई भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है उसका खुद का ना ही तो कोई माइंड होता है, कोई खुद का दिमाग नहीं हो सकता, करेक्ट है? एक कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन ही तो है, उसका खुद का दिमाग तो है नहीं। जब खुद का दिमाग ही नहीं है तो खुद की इंटेंशन भी नहीं होगी, खुद की इंटेंशन भी नहीं हो सकती। सो दैट मीन्स ये क्राइम की कैटेगरी में फॉल कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम मॉडर्न व्यू देखें तो मॉडर्न व्यू हमारा ये कहता है कि सपोज ये आपकी कोई कंपनी है, इसको रन कौन कर रहा है, रन बाय एक पर्सन ए, ये पर्सन है इस कंपनी को रन कर रहा है। दैट मीन्स दिस पर्सन वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग which is being wrongful act done by this particular company, so this person will be liable for this। why? because ये ए ही है जो पर्सन है हमारा, नेचुरल पर्सन जो ए है, इसी की कंपनी है जो कि इसके थ्रू
रन हो रही है, करेक्ट। ओके, सो ये हमारा मॉडर्न व्यू आ गया हमारे आर्टिफिशियल पर्सन का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल पर्सन एग्जैक्टली आपको इसमें क्या चीजें ऐड करनी है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि हमारा मेंसरिया। मेंसरिया भी एक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्राइम का। अगर मेंसरिया एलिमेंट क्राइम में नहीं होगा तो क्राइम आपका कभी नहीं बन सकता, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल जो कि हम डील करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लैटिन मैगजीन जो कि याद रखना बहुत जरूरी है, दैट इज एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसेट्रिया। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कि कोई भी एक एक्ट है, अगर एक्ट हो रहा है लेकिन उसमें इलीगल इंटेंशन नहीं है, दैट मीन्स मेंसरिया नहीं है, तो वो एक्ट क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा। इट मीन्स कि अगर सपोज मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है, इलीगल इंटेंशन, एक होता है इंटेंशन, एक होता है इलीगल इंटेंशन, तो हम यहाँ पे इलीगल इंटेंशन की बात कर रहे हैं। अगर मेंसरिया नहीं है मेरे एक्ट में और एक्ट हो गया है तो वो क्या होगा? क्राइम नहीं माना जाएगा। ओके, so this particular maxim is really very important to deal with, that is actus non facitrium nisi mensitria. Now next up we have मेंसरिया को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। काफी सारे वर्ड्स है जो मेंसरिया में इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल इलीगल इंटेंशन, इविल माइंड, मैलिफाइड इंटेंशन। तो काफी सारे टर्म्स हैं जो कि सब जो मेन रेफर करेंगे या फिर डेरिवेशन जो है दैट इज मेंसरिया इटसेल्फ। ये जो हमारा लीगल मैगजिम है इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया। द क्वेश्चन ओवर हियर इज दैट डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया डज अप्लाई टू एवरी क्राइम? द आंसर इज नो। कोई क्राइम हमारे ऐसे भी है जिसमें मेंसरिया अगर अप्लाई नहीं भी होता है तो भी वो क्राइम माना जाता है, और ऐसे क्राइम स्पेसिफिकली स्टैट्यूटरी लॉज में डिफाइन ऑलरेडी होते हैं, जहां पे वो एक एक्सेप्शन माना जाता है कि अगर मेंसरिया यहाँ पे नहीं भी होगा तो भी वो क्राइम माना जाएगा। ओके, जैसे कि हमारा मोस्ट हीनियस क्राइम, वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम, रेप। अगर हम रेप की बात करें, इसमें इलीगल इंटेंशन का कोई मतलब ही नहीं देखा जाता। द एक्ट इज इटसेल्फ इज सो हीनियस दैट इट इटसेल्फ refers to the or itself conclude as a heinous crime। यहाँ पे एक पर्सन ये नहीं बोल सकता है कि मेरी इंटेंशन नहीं थी रेप की और मुझसे एक्ट हो गया। नो, यहाँ पे रेप जो है अगर आपने एक्ट कर दिया है, पर्टिकुलर कमीशन ऑफ एक्ट हो चुका है, दैट इज इटसेल्फ इज अ क्राइम। यहाँ पे हम इंटेंशन को देखेंगे ही नहीं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताएंगे कि और तरह से कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें इलीगल इंटेंशन हमको रिक्वायर्ड नहीं है, व्हिच इज द एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया। सो नेक्स्ट अप कमेंट सेक्शन में हमको ये बताएंगे कि ऐसे अदर कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे कौन से अदर क्राइम्स हैं जिनमें मेंसरिया फिर मेंटल एलिमेंट जो हमारा क्राइम का वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारे एक केस भी था जो कि एमएच जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का था। ये हमारा सीधा सीधा एक्सेप्शन का केस है जिसमें मेंसरिया की रिक्वायरमेंट नहीं थी और क्राइम जो है हमारा माना गया था। ओके, सो इसमें इजीली एक्सप्रेस किया था कोर्ट ने, डिसीजन दिया था कि जितने भी हमारे स्टैट्यूटरी क्राइम्स होते हैं उनमें ऑलरेडी एक इम्प्लाइड एक्सक्लूजन इंटेंशन का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्ट रियस। सो अभी हमने सबसे पहले देखा कि हमारा जो क्राइम है इसके दो एलिमेंट्स मेन जो इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मेंसरिया और दूसरा आ जाता है हमारा एक्टस रियस। सो सिंपल है, इसमें मेंसरिया में हमने देख लिया इलीगल इंटेंशन होती है या फिर इविल माइंड होता है। एक्टस रियस मतलब यहाँ पे एक इलीगल एक्ट हो रहा है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ, लेट्स से दिस इज अ पर्सन ए एंड दिस इज अ पर्सन बी। नाउ इमेजिन कि ए के पास एक गन है, ए ने एक गन को शूट किया, ठीक है, वो शूट हुई लेकिन वो किसी पेड़ पे लग गई जाके, तो क्या वो क्राइम होगा? नहीं होगा, ठीक है, वो क्राइम नहीं होगा। अब हम दूसरी सिचुएशन लेते हैं, सपोज ए के पास गन है, उसने शूट किया और वो जो शूट की हुई गन है वो गोली जाकर लग गई बी को। दैट मीन्स जो पर्टिकुलर एक्ट जो ए ने किया था उसका कॉन्सिक्वेंस कहां पे हुआ कि वो गोली बी को लग गई। नाउ दिस इंक्लूड्स इट एज अ क्राइम। ओके, तो यहाँ पे हमारा फिजिकल एलिमेंट प्रूव हो जाता है कि हाँ क्राइम हुआ है, करेक्ट। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एक जनरल एक्ट क्राइम नहीं है जब तक उसका कॉन्सिक्वेंस एक पर्टिकुलर इंजरी कॉज नहीं कर रहा है, दैट अमाउंट्स टू क्राइम। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट अ पर्सन, लेट्स से दिस इज एनी पर्सन, अगर इन्होंने कोई भी एक्ट किया है, एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है, एक्ट का कॉन्सिक्वेंस जो भी आया है उससे किसी को इंजरी कॉज हुई है, ओके, देन इट विल लीड टू क्राइम। गॉट इट? अगर कॉन्सिक्वेंस जो है वो डेविएट होके कुछ और हो गया है और इंजरी कॉज नहीं हुई है तो फिर वो क्राइम नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा कि अगर हम बात करें जो हमारा मेंसरिया था वो हमारा मेंटल एलिमेंट था, जो हमारा एक्ट रियस है वो हमारा फिजिकल एलिमेंट है, ठीक है। इट इंक्लूड्स कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट। अब हम यहाँ पे एक और सिचुएशन ले लेते हैं, लेट्स से ए एक पर्सन है और बी भी एक और दूसरा पर्सन है। जो पर्सन ए है इनकी एक जॉब है, ओके, और इनकी जॉब है कि जितने भी स्विमर्स हैं स्विमिंग पूल में
इनको अच्छे से ख्याल रखना है। दैट मीन्स सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करने हैं उन्हें, उनकी सेफ्टी सिक्योर करनी है उनको। ओके, लेट्स से बी इज ड्रॉनिंग इन द स्विमिंग पूल। बी जो है वो डूब रहे हैं स्विमिंग पूल में, डूब गया बी, और अगर ए ने बी को नहीं बचाया तो क्या वो क्राइम होगा या नहीं होगा? दैट विल बी अ क्राइम। व्हाई? बिकॉज ए की ये जॉब थी, ए की ये ड्यूटी थी कि वो बी को बचाता, लेकिन उसने नहीं बचाया। दैट मीन्स ही हैज कमिटेड अ क्राइम बाय नॉट डूइंग एन एक्ट बट बाय ओमिशन ऑफ एन एक्ट। ठीक है, तो कमीशन ओमिशन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ काफी बार कि कमीशन क्या होता है। कमीशन मीन्स आपको कोई एक्ट ऐसा नहीं करना था जो कि आपने कर दिया। ओमिशन मीन्स आपकी कोई ड्यूटी थी जो कि आपने नहीं की। करेक्ट? एक और बार देख लेते हैं। कमीशन का मतलब है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर एक्ट था जो कि आपको नहीं करना था बट आपने कर दिया। ठीक है, डूइंग एन एक्ट, सो डूइंग। ओके, एंड ओमिशन में आपकी कोई पर्टिकुलर ड्यूटी थी वो नहीं की आपने, सो दैट मीन्स कोई एक्ट था आपका नॉट डूइंग, वो आपने नहीं किया। दैट मीन्स आपकी पर्टिकुलर ड्यूटी थी किसी चीज को करने की, आपने वो नहीं की, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन ओमिशन। ओके, सो ओमिशन मीन्स ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंडक्ट। ये किसी भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है कंडक्ट का। ओके, एक और अगर हम एग्जाम्पल ले सिंपल, लेट्स इमेजिन कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। ये हमारी एक नॉर्मल पैसेज है और इसके नीचे पानी है और ये पानी में बी डूब रहा है। ओके, गलती से भी वहां पे गिर गया और पानी में डूब रहा है। ए रास्ते से जा रहा है, उसने बी को देखा बट ही इग्नोर्ड बी, उसने इग्नोर करते हुए वो सीधा आगे चला गया। ओके, तो यहाँ पे उसने बी को नहीं बचाया, क्या ये क्राइम होगा? यस। क्या बी की डेथ कॉज करने में ए का पार्ट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ए की ड्यूटी नहीं थी बी को बचाना, वो उसका पर्सनल मोराल है, वो उसका पर्सनल मोरालिटी है कि वो बी को बचाए या ना बचाए, बट उसने अगर नहीं भी बचाया तो भी वो क्राइम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक मैंडेटरी ड्यूटी इन्वॉल्व नहीं होती है तो ओमिशन अगर आप कर रहे हैं तो वो क्राइम नहीं होगा, बट अगर आपकी ड्यूटी है और स्टिल वो आप नहीं काम कर रहे हैं तो वो क्राइम होगा। ओके, यहाँ पे हम एक और बड़ी जाते हैं मेंसरिया, जैसे मैं बता चुकी हूँ, इंटेंशन इलीगल हो गया, एक्टस बेस एक्ट और ओमिशन इलीगल क्राइम। मेंसरिया हमारा मेंटल एलिमेंट होता है, एक्ट्रेस हमारा फिजिकल एलिमेंट होता है। ओके, यहाँ पे नुकसान, वो इंजरी में हमारी 4 चीजें आ जाती है। ओके, इंजरी जो होता है हमारा, इंजरी में 4 तरीके की इंजरी हमको हो सकती है। पहली फिजिकल हो गई, ओके, मेंटल भी हो सकती है, ओके, फिर हमारा आ जाता है हमारा प्रॉपर्टी पे हो सकती है हमारी इंजरी, और एक रेपुटेशन पे भी हमारी इंजरी हो सकती है। रेपुटेशन में हमारा सीधा सीधा एक एग्जांपल बनता है, वन एंड ओनली डेफेमेशन। ओके, तो डेफेमेशन अगर कोई कर रहा है आपको, तो डिफेम कर रहा है कोई, जिसे हम मानहानि बोलते हैं, तो वो इंजरी में काउंट होता है। प्रॉपर्टी आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, मेंटल आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, कुछ भी ऐसा जो कि आपको क्रुएलिटी कॉज करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन इंजरी। और फिजिकल तो हमारी इंजरी होती ही होती है। ओके, सो ये हमारे हो गए हैं इंजरी के एस्पेक्ट, जो कि आप इंजरी एलिमेंट में लिख सकते हैं। बाकी हम जल्दी से क्विकली एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने एग्जैक्टली पढ़ा क्या है। तो हमने सबसे पहले देखा था कि हमारा जो होता है क्राइम, क्राइम के हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्राइम के हमारे 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? क्राइम के हमारे 4 एलिमेंट्स है, पहला एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, एनिमल नहीं काउंट होगा। ओके, दूसरा ह्यूमन बीइंग भी लिविंग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारा कि मेंसरिया होनी चाहिए। मेंसरिया हमने देखा था इलीगल इंटेंशन मस्ट है होना। ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द एक्सेप्शन, जैसे कि रेप, और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। थर्ड आ जाता है हमारा एक्टस रियस, दैट मींस एक इलीगल एक्ट भी होना चाहिए। इस एक्ट में 2 चीजें आ सकती हैं, कमीशन आ सकता है, कमीशन आ सकता है कि कोई चीज आपने, कोई एक्ट आपने किया है और कोई ड्यूटी थी आपकी वो आपने नहीं की है, तो वो आपका ओमिशन में आ सकता है। करेक्ट। चौथा हमारा जो आ जाता है एलिमेंट क्राइम का, दैट इज इंजरी। आपको कोई भी एक ऐसी इंजरी हुई है जो कि आपके जैसे कि फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर रेपुटेशन से रिलेटेड हो सकती है। ये इंजरी अगर आपको कॉज होंगी इनमें से कोई भी, तो वो इंजरी माना जाएगा। ओके, ये एलिमेंट्स हमने पढ़ लिए हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप केसेस अपने इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, केसेस काफी सारे होते हैं हमारी बुक्स में, उनमें से आपको जो भी इजी केस लगता है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंसरिया की बात करूं, इसमें केस है हमारा जो कि बहुत ज्यादा लैंडमार्क केस है, आर वर्सेस प्रिंस, सो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में आप डाल सकते हैं हमारा रोमन नो वाला जो केस था, जिसकी रैट क्रॉप केस हो गया, ऑक्स केस हो गया, जिसमें एनिमल को लायबल माना गया था। लेकिन अब अगर हम मॉडर्न की बात करें तो उसमें हमारा ह्यूमन बीइंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ चुका है क्राइम में। ओके गाइस, होप यू अंडरस्टूड। एंड इवन इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, आपके कोई क्वेश्चन है, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।